एग्जाम का नाम सुनते ही कई स्टूडेंट थोड़ा सा डर जाते हैं और घबराने लगते हैं, लेकिन अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी, अगर आप उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करते हैं तो आप पहले से ही रेडी रहेंगे अपने एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा मानना है कि हमारे यहाँ एग्जाम साल भर में केवल 20-30 दिनों के ही होते हैं। यदि हम एक साल यानी कि 365 दिन को लेकर चलें तो जाहिर सी बात है कि आप बाकी के दिनों में काफी बिंदास और टेंशन फ्री रहते होंगे। यदि हम इसी बात को दूसरी तरह से सोचें कि अगर साल भर में 300 प्लस दिन एग्जाम हो तब हमें एग्जाम का कोई डर नहीं होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई भी काम को यदि हम लगातार करते रहते हैं तो हमें उससे डर नहीं लगता, और यही बात एग्जाम पर भी अप्लाई होती है। इसके अलावा और भी कारण है, जैसे कि हमारी प्रैक्टिस में कमी और एक अच्छी प्लानिंग का ना होना, जिसमें सबसे पहला है सेल्फ टेस्ट देना। दिन भर आप जो कुछ भी पढ़ें उसे शॉर्ट पॉइंट में नोट करें और कुछ ऐसे क्वेश्चन लिखने का डिसाइड करें। आप चाहें तो इस टेस्ट को अपने फ्रेंड या फिर फैमिली मेंबर से चेक कराएं। अगली टिप्स ये है कि एग्जाम के पहले स्टडी पर डिपेंड ना रहें। यह बहुत छोटी सी आदत है कि हमें अपनी पढ़ाई की शुरुआत से ही अपने सब्जेक्ट पर ध्यान देनी चाहिए, ना कि केवल एग्जाम से। अगर इस छोटी सी आदत को हम अपनी लाइफ में अपना लेते हैं तो हमें एग्जाम की कोई टेंशन नहीं रहेगी, बल्कि हम और ज्यादा रिलैक्स हो जाएंगे एग्जाम देने की। अगली टिप्स ये है कि लास्ट दिन केवल रिवीजन के लिए रखें। आमतौर पर यह देखा गया है कि 90% स्टूडेंट एग्जाम से पहले ही अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। ऐसा करने से समय तो काफी लगता ही है, कोर्स भी बहुत ज्यादा पढ़ना होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। एग्जाम के जो दिन बचे हैं, यानी कि आने वाले एग्जाम के जो आपके पास दिन बचे हैं, उन्हें केवल अपने रिवीजन के लिए रखें, ताकि आपसे जितनी भी मिस्टेक्स होंगी उस समय आप उनको करेक्ट कर सकते। अगला है राइटिंग स्किल। केवल एग्जाम में ज्यादा पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि आपकी हैंड राइटिंग भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। आप अपने आंसर को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये भी ध्यान रखने वाली बात है। इस कला को द आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन कहा जाता है। ऐसा करने से आपके जो आंसर है वो और स्टूडेंट से अलग हो जाते हैं, और यही बात एक एग्जामिनर को काफी ज्यादा अट्रैक्ट करती है। ये कला कोई भी सीख सकता है, बस आपको थोड़ी प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी की जरूरत है, और डेफिनेटली आप ये काम प्रैक्टिस से जरूर कर सकते हैं। अगला है बायोलॉजिकल क्लॉक। ये क्या होता है? जब भी आप अपने एग्जाम की प्रैक्टिस कर रहे हैं देने की, तो उसी टाइम पर देने की कोशिश करें जिस टाइम पर आपका एग्जाम होने वाला है। ऐसा करने से आपकी जो बॉडी में नेचुरल क्लॉक होगी वो उसी समय सिंक्रोनाइज हो जाएगी, यानी कि जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो उस टाइम की प्रैक्टिस तो आप पहले ही कर चुके हैं, और आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन हैं आप उनको इजीली टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइड करके इजीली लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका स्पीड एंड एक्यूरेसी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये दो चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि एग्जाम में केवल समय ही तो कम पड़ जाता है। मान लीजिए कि किसी स्टूडेंट को ज्यादा समय दे दिया जाए तो वो सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से लिख सकता है, लेकिन ऐसा मुमकिन तो नहीं है क्योंकि समय की अपनी कोई सीमा नहीं है। एग्जाम में केवल वही लोग सफल होते हैं जिनकी स्पीड और एक्यूरेसी में अच्छी पकड़ होती है। तो बस इन दोनों ही चीजों की आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अगला है हमारा स्मार्ट डाइट, यानी कि एग्जाम से पहले और एग्जाम देने जाने से पहले आप एक अच्छी स्मार्ट डाइट लें, यानी कि ऐसे फूड और ऐसा खाना खाएं जो आपको एनर्जी फील कराए। ऐसा करने से आपका पूरा फोकस होगा अपनी पढ़ाई पर, ताकि आप इजीली हर एक चीज को अच्छे से कर पाएं। और लास्ट है प्रेजेंट में जीना। ऐसा होता है कि जब हम पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तब हमारे दिमाग में मूवीज, गाने, गेम्स, ऐसी कई सारी थिंकिंग्स आती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा माइंड डाइवर्ट होता रहता है, लेकिन अगर आप एक टेक्निक का यूज करते हैं तो आपका माइंड पढ़ाई पर एकदम फिट बैठे। कैसे? मेडिटेशन करें। आप पढ़ाई करने जा रहे हैं उससे पहले 10 मिनट का मेडिटेशन जरूर करें। इससे आप अपनी पढ़ाई को पूरे फोकस के साथ कर सकते हैं। आप मेडिटेशन में कोई भी साउंड सुन सकते हैं, कोई भी नेचर्स का साउंड सुन सकते हैं। इससे आपको काफी ज्यादा रिलैक्स महसूस होगा और आपका माइंड इधर उधर नहीं भटकेगा। और ठीक वही बात कि अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं उससे पहले भी आप मेडिटेशन करके जरूर जाएं। आप एक बार ऐसा ट्राई करके जरूर देखना, आपको काफी ज्यादा डिफरेंट लगेगा। बस लास्ट में आपसे यही कहना चाहूंगी कि लाइफ में आपको ऐसे कई एग्जाम देने होंगे। केवल एक एग्जाम ही आपका सब कुछ डिसाइड नहीं करता है,
और लाइफ में एक एग्जाम ही आखिरी एग्जाम नहीं होता, ऐसे कई सारे एग्जाम आपको देने होते हैं। तो जितना कठिन आपका स्ट्रगल होगा उतनी ही तो शानदार आपकी जीत होगी। तो चलिए विदा लेती हूँ अब मैं आपसे। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, रेज्यूम बनाने का सोच रहे हैं, तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो बाय बाय एंड हैव अ गुड लक।